वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। आज हम सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट द इंटरप्रिटेशन क्लॉज को सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्ट में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स के डेफिनेशंस इस सेक्शन में दी गई है। जुडिशरी, लॉ एंट्रेंस इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और प्रैक्टिस सबके लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस सेक्शन को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 3 कहता है कि जब तक कंटेक्स्ट या सब्जेक्ट कुछ और इंडिकेट ना करे तब तक इस एक्ट में दिए गए वर्ड्स का मीनिंग वही होगा जो इस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो परमानेंटली अर्थ से अटैच हो, लेकिन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेक्शन 3 जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है कि तीन चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएंगी, जो कि है स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रोइंग ग्रास। ये मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट की जाती हैं क्योंकि इन्हें कट करके अलग किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो विल ना हो, यानी सेल डीड, गिफ्ट डीड, मॉर्गेज डीड, लीज डीड सब इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन विल को इस डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटेस्टेड के बारे में। अटेस्टेड का मतलब है कि किसी इंस्ट्रूमेंट को तब अटेस्टेड माना जाएगा जब दो या उससे ज्यादा विटनेसेस हो, हर विटनेस ने एग्जीक्यूटेंट को साइन या थंब इम्प्रेशन करते हुए देखा हो, या फिर एग्जीक्यूटेंट ने उनके सामने अपने सिग्नेचर एक्नॉलेज किया हो, हर विटनेस ने एग्जीक्यूटेंट के प्रेजेंस में साइन किया हो। ये जरूरी नहीं है कि दोनों विटनेसेस एक ही टाइम प्रेजेंट हो, और किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में अटेस्टेशन होना भी जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर कोई सेल डीड हो रही है या फिर कोई गिफ्ट डीड हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, तो उस पर मिनिमम 2 विटनेसेस होने चाहिए। विटनेसेस जो है वो साइन होते हुए देख सकते हैं, या बाद में ओनर उससे बोल सकता है कि हाँ ये मेरे ही सिग्नेचर है, उसके बाद विटनेस साइन कर दे। दोनों विटनेसेस का एक ही टाइम पर प्रेजेंट होना कंपलसरी नहीं है, और अटेस्टेशन के लिए कोई फिक्स्ड वर्डिंग भी रिक्वायर्ड नहीं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिस्टर्ड के बारे में। रजिस्टर्ड का मतलब है कि डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली रजिस्टर हुआ हो। अगर किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रोविजंस फॉलो करके रजिस्टर किया गया है तो उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है अटैच टू अर्थ। सेक्शन बताता है कि अटैच्ड टू अर्थ का मतलब क्या होता है। इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है रूटेड इन अर्थ, कि जो चीजें अपनी रूट्स के थ्रू जमीन में लगी है, जैसे कि ट्रीज, श्रब्स, ये सब कुछ। जैसे कि नीम का पेड़ जो है वो रूट्स के थ्रू जमीन से जुड़ा हुआ है, ये अटैच टू द अर्थ है। नेक्स्ट है एम्बेडेड इन द अर्थ, जो चीजें डायरेक्टली अर्थ के अंदर परमानेंटली फिक्स हो, जैसे कि बिल्डिंग, वॉल, पिलर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट टू विच इट इज अटैच्ड, यानी कि जो चीजें किसी परमानेंटली फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से इसलिए जुड़ी हो ताकि उसका परमानेंट यूज हो सके, जैसे कि डोर्स, विंडोज, वाटर टैंक, लिफ्ट, परमानेंट मशीनरी, ये सब बिल्डिंग के परमानेंट यूज के लिए लगेगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्शनेबल क्लेम के बारे में। एक्शनेबल क्लेम का मतलब है कि ऐसा डेट जो मॉर्गेज, प्लेज या हाइपोथेकेशन से सिक्योर्ड ना हो, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी में बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो क्लेमेंट के पोजेशन में ना हो, और जिसके लिए सिविल कोर्ट रिलीफ दे सकती हो। ये क्लेम प्रेजेंट, फ्यूचर, कंडीशनल या कंटीजेंट सब हो सकता है। जैसे कि राहुल ने मोहन को 1 लाख रुपए उधार दिए, कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है, राहुल कोर्ट में पैसा रिकवर कर सकता है, ये एक्शनेबल क्लेम है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।